दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भूगोल से संबंधित हैं। भूगोल का बच्चों ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक जो 2012, 2013 और 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने 2009 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को हल कराने का निश्चय किया है, जिसमें ये आपका दूसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्यारे बच्चों, यही प्रश्न आपका 2010 की परीक्षा में पूछा गया था और सेम प्रश्न 2012 की परीक्षा में पूछा गया। तो चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों कर्नाटक में। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपका आंसर सही हो गया होगा। 32 नंबर प्रश्न है, मूल दाब नापा जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऑप्शन है आपके पास पोटोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, आक्स कैनोमीटर। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है होता है मैनोमीटर। मूल दाब का मतलब होता है, मूल में होता है जड़, दाब का मतलब दाब, तो जड़ के ऊपर जो दाब लगता है उसको मूल दाब कहते हैं, जिसे मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा बात करें बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। आक्स कैनोमीटर से बच्चों पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है और पोटोमीटर के द्वारा जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में जल की मात्रा नापते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो इसमें आपका आंसर सबको पता ही होगा। चंडीगढ़ जो है बच्चों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास बादाम, मूंगफली, मक्का, आलू। सही जवाब है बच्चों बादाम जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपके दिए गए हैं मूंगफली, मक्का और आलू, ये पौधे हैं। पौधे और पेड़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। इन ग्रहों में से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास हैं बृहस्पति, शनि, शुक्र या प्लूटो। तो सबसे गर्म ग्रह इसमें बच्चों है शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से नज़दीक पड़ता है, जबकि पृथ्वी जो है वो सूर्य से शुक्र की अपेक्षा दूर है। इसलिए पृथ्वी से गर्म कौन सा ग्रह होगा, तो शुक्र होगा, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद, चंडीगढ़। सही जवाब है बच्चों चंडीगढ़ जो है रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो इसका बच्चों सही जवाब आप सभी को पता होगा। सही जवाब है नेपाल में। जो एवरेस्ट चोटी है इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई 8,850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत की बात पूछेगा तो भारत में बच्चों K2 जो है, जिसको गार्डविन आस्टन कहते हैं, ये K2 सबसे ऊंची है भारत में। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है। अब किसको जोड़ती है, तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं। तो इसका बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाद्वीप भी है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, और ये देश भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस शहर में शीत ऋतु होती है जब भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। यानी भारत में जब गर्मी रहती है तो वहाँ पर ठंडा रहता है, ठंडा मौसम होता है। तो ये बच्चों सही जवाब इसमें है मेलबॉर्न जो है यहाँ पर ठंडी होती है जब भारत में गर्मी रहती है। 42 नंबर प्रश्न है, लीप वर्ष कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में बच्चों 366 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा, और साधारण वर्षों में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना। तो सबसे पहले बना था केरल, जहाँ पर पूर्ण साक्षरता प्राप्त हुई। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस दिशा में चीन स्थित है।
तो भारत के बच्चों उत्तर में है चीन, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर पूरब दिया गया है तब भी आपका सही हो जाएगा। अगर उत्तर पूर्व एक ही में दिया गया हो तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है, और केवल अगर दिया गया है उत्तर या पूर्व अलग अलग हैं तो उत्तर सही होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है, पश्चिम में पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा, 2013 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न अब देखेंगे। तो 45वां प्रश्न कहता है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो ये बच्चों है आपका शुक्र ग्रह। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन या पृथ्वी का जुड़वा आदि नामों से जाना जाता है। 46वां प्रश्न है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ का है? मौना लोआ ज्वालामुखी जो है बच्चों हवाई द्वीप का है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद 47 नंबर प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है। तो मृतक घाटी बच्चों अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलें। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी बच्चों है जापानी भाषा का शब्द। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए, कनाडा। सही जवाब बच्चों इसका है कनाडा, जो है आपका सबसे ज़्यादा मुलायम लकड़ी उत्पादित करता है और लुगदी बनाने में प्रसिद्ध है। 50 नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कालगुरली खान है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 51 नंबर प्रश्न है रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है। तो रसदार फलों की कृषि बच्चों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि इग्नू, हार्पून, स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एस्किमो के द्वारा किया जाता है। एस्किमो जनजाति होती है जिसके द्वारा इग्नू, हार्पून और स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इग्लू होना चाहिए। इग्लू बर्फ़ के बने घर होते हैं, और हार्पून एक यंत्र होता है जिसके द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और स्लेज गाड़ी बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं। आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा जो कीवीथू अरुणाचल प्रदेश दिया गया है सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है कीवीथू। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर ये सबसे उत्तरतम बिंदु, ध्यान रखिएगा। और गौरमोता, ठीक, गौरमोता जो आपका गुजरात दिया गया है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ऑप्शन आपके पास जो भी दिए गए हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं, आप इनको ऑप्शन से भी याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष का लिंगानुपात है। तो भारतवर्ष का लिंगानुपात है 943। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर भारत में औसतन 943 महिलाएं हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका बच्चों सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन सांग्यो या सांपो। इसके अलावा सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है तो असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही जवाब है बच्चों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 57वां प्रश्न कहता है भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो बच्चों है तमिलनाडु का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं NMS एग्ज़ाम 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा बच्चों गोदावरी नदी को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%।
78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 61 नंबर गैंडा पाया जाता है, तो गैंडा असम में पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि पश्मीना शाल बनाई जाती है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, गुजरात में। इसका बच्चों सही जवाब है कश्मीर में पश्मीना शाल बनाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये बच्चों अपक्षय कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा 7 की किताब में आपने अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन ये सब पढ़ा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होता है। 64 नंबर प्रश्न है वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? तो वायुदाब मापी यंत्र, तो वायुदाब मापी यंत्र बच्चों है बैरोमीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है बैरोमीटर। 65 नंबर प्रश्न है सही सुमेलित को चुनिए। ऑप्शन है आपके पास पोपा जापान का है, तो पोपा जो आपका ज्वालामुखी है जापान का नहीं है, ये म्यांमार का बच्चों है। सेकंड है जो फ्यूजियामा है, ये फ्यूजियामा बच्चों जापान का है जो कि म्यांमार लिखा हुआ, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक, 2 ऑप्शन गलत हो गए। एटना जो है आपका इटली का है, तो ये भी आपका सही मिलान नहीं है, तो कट जाएगा। चौथा बचा विसुवियस, विसुवियस आपका इटली का ही है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ज्वालामुखी से आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।